हेलो फ्रेंड्स। तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया था कि स्कैनर फंक्शन का यूज़ कैसे करते हैं हम, और हमने देख लिया था कि अगर हमको किन्हीं दो नंबर्स का सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है या फिर सब्ट्रैक्शन भी निकाल सकते हैं तो वो हम कैसे करेंगे। आज हम देखते हैं कि उन नंबर्स को कैसे डील करेंगे जहाँ पे डेसिमल आ रहा है, ठीक है। तो मतलब फ्रैक्शंस को कैसे डील करेंगे हम। तो उसके लिए मैं इसी प्रोग्राम में चेंज करता हूँ जो मैंने पहले बनाया था। तो अब हमको इंटीजर टाइप के वेरिएबल्स नहीं चाहिए, हमको ऐसे वेरिएबल्स चाहिए जिसमें डेसिमल वैल्यू भी स्टोर हो। तो डेसिमल के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, तो डेसिमल के लिए हम कौन सा डेटा टाइप यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं फ्लोट, ठीक है। तो पहला चेंज आएगा, इंटीजर की जगह फ्लोट हो जाएगा, और %d की जगह क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। जहाँ पे भी %d है वहाँ पे %f है ना। यहाँ पे भी हमको फिर %f करना होगा, यहाँ पे भी %f करना होगा, यहाँ पे भी %f करना होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे दो डेसिमल वैल्यूज़ हम लेंगे, उनका सम करके यहाँ पे प्लस कर देते हैं, उनका सम करना है, ठीक है। तो क्या होगा, हम यूज़र से दो डेसिमल वैल्यूज़ लेंगे, ऐसे नंबर जिसमें डेसिमल आ रहा हो, और उनका सम प्रिंट करेंगे स्क्रीन पे। तो देखो कितने माइन्यूट चेंजेस थे पिछले वाले प्रोग्राम में, और ये हमारा प्रोग्राम इसमें कन्वर्ट हो गया। अब देखो क्या हुआ, 10.5 + 25.6, इनका सम आ गया 36.1, है ना। तो ये देखो मतलब कुछ चेंजेस हो सकते हैं फ्लोट में, जैसे 36.1 है तो हो सकता है वो 36.09999 लिखे, तो वो कंपाइलर टू कंपाइलर भी डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये कहानी होती है फ्लोट की। अब देखो हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाते हैं ना जो एवरेज कैलकुलेट करेगा, जो नंबर्स का एवरेज कैलकुलेट करेगा। तो हम 5 नंबर्स यूज़र को देंगे और उनका वो एवरेज निकाल के देगा, ठीक। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। अब उससे पहले कुछ बातें और ध्यान रखो, जैसे हम करते हैं, जैसे सी लैंग्वेज में क्या होता है, मान लो हम डेटा टाइप बनाते हैं इंट, ठीक है, ए और बी, और अगेन 2 इंटीजर्स नंबर हम लेते हैं यूज़र से। अब ना हमको इनका डिवीजन प्रिंट करना है, मतलब a/b क्या देगा। और एक चीज़ और ध्यान रख लो कि अगर हमको इसमें कमेंट्स लिखने होते हैं तो हम 2 बैकस्लैश यूज़ करते हैं। कमेंट्स क्या होते हैं, वो लाइन जहाँ पे कंट्रोल नहीं जाएगा, तो मतलब उनको प्रोग्राम हमारा इग्नोर कर देगा। तो बैकस्लैश लगा के जो भी चीज़ लिखेंगे हम, वो एज ए कमेंट ट्रीट किया जाएगा, वो एग्जीक्यूट नहीं होता, ठीक है। तो कमेंट्स में हम देखते हैं कि भाई a/b आउटपुट क्या देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमको क्या a/b प्रिंट कराना है। अब मैं यहाँ पे 5/2 करूँगा, और आप देखना कि आउटपुट क्या आता है इसका। आपको लग रहा होगा 2.5 आना चाहिए, लेकिन देखना इधर एक बार कि क्या कहानी होती है सी लैंग्वेज में डिवीजन की। पहला नंबर डाल दिया 5 और दूसरा नंबर डाल दिया 2। देखो क्या दे रहा है, सम नहीं, यहाँ पे डिवीजन होगा। तो यहाँ पे थोड़े और चेंजेस होंगे। क्या होगा कि भाई b/a गिव्स दिस, है ना। तो b पहले, a बाद में, और a/b ये हमारा आउटपुट होगा। सो यहाँ पे थोड़े से चेंजेस और होंगे। क्या होगा कि भाई b/a गिव्स %d, है ना। तो देखो 5/2 करते हैं तो आउटपुट क्या आता है, 2.5 आना चाहिए, पर देखो क्या आ रहा है ना। तो ये क्या हुआ, 2/5 नहीं, 5/2। है ना। तो 5/2 क्या आउटपुट आया, 2 आया। आना क्या चाहिए, 2.5 आना चाहिए। तो ये क्यों हुआ ना, ये इसलिए हुआ कि जब हम किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल को किसी इंटीजर टाइप के वेरिएबल से डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर भी इंटीजर टाइप का होता है। तो अगर वो डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स को, जो हमारा प्रोग्राम होता है, वो टर्मिनेट कर देता है, तो डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स इग्नोर हो जाती हैं, तो इसीलिए 2.5 को 2 ट्रीट करते हैं। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको यहाँ पे डालना पड़ेगा, जब भी हम डिवीजन का यूज़ करेंगे तो हमको डालना पड़ेगा फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल्स लेने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी हर जगह %d की जगह %f हो जाएगा, और यहाँ पे भी %f हुआ, यहाँ पे भी %f और %f, ठीक है। अब देखते हैं, डालते हैं भाई 5, 2। तो देखो 5/2 गिव्स 2.5, अब वो आ रहा है जो आना चाहिए। अच्छा, अब हम देखते हैं ना, हम क्या देखते हैं, हम ज़रा यहाँ पे इंट डालते हैं, इंट डाला, और यहाँ पे हम डाल देते हैं कि भाई इंटीजर टाइप के नंबर्स ले रहे हैं, यहाँ पे भी %d, और जो हम प्रिंट करा रहे हैं ना उसको हम फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल डिक्लेयर कर देते हैं। इसको चाहो तो ऐसे भी लिख लो एक बार के लिए,
यहाँ पे सी कर देते हैं, यहाँ पे एक फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल डिफाइन करते हैं, फ्लोट सी। यहाँ पे क्या डाल देंगे हम, a/b। तो अब देखो क्या आंसर आता है, लगता है कि भाई 2.5 आना चाहिए, है ना। देखते हैं 2.5 आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे तो हमने सी में बता भी दिया कि सी में कौन सी डेसिमल वैल्यू स्टोर हो सकती हैं। लेकिन देखते हैं कैसा बिहेव करता है प्रोग्राम। ठीक, देखो अभी भी 2 आ रहा है। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जिस टाइप के वेरिएबल्स में हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं उसी टाइप के वेरिएबल्स स्टोर होते हैं जाके। तो भले ही सी को मैंने एज अ फ्लोटिंग पॉइंट वेरिएबल डिफाइन किया है, लेकिन भाई चूंकि इंट डिवाइडेड बाई इंट हो रहा है तो इसीलिए रिजल्ट भी इंट होगा। तो उसने पहले ही 2.5 को 2 में कन्वर्ट कर दिया और 2 डेसिमल वैल्यू बन के यहाँ पे स्टोर हो रहा है। तो 2.000 इसीलिए हमारा आंसर में आ रहा है। ठीक, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसका सोल्यूशन यही है कि यहाँ पे आपको फ्लोट डिफाइन करना पड़ेगा इसको। यहाँ पे %f हर जगह %f, है ना। तो अब हमारा आंसर सही आएगा। जैसे करते हैं, क्या करते हैं इस बार करते हैं कि 19 डिवाइडेड बाई 10, तो 1.9 आ रहा है। अब यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि 1.899999 ऐसे करके आ जाए, तो एक ही बात है 1.9। ठीक है, वो कंपाइलर टू कंपाइलर भी डिपेंड करता है कभी कभी। चलो ठीक है,